स्वागत है आप सभी के इंग्लिश कोर्स पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक शानदार इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस पूरी स्टोरी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग और साथ में इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ने, बोलने या समझने में दिक्कत होती है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। अंत तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पुअर लिटिल गर्ल, इसका मतलब है गरीब छोटी लड़की। ये इसका मतलब हो गया। इसको मिला के हम पढ़ेंगे छोटी गरीब लड़की। वंस, एक बार। आ रिच लेडी, एक अमीर औरत। हैविंग नो चाइल्ड ऑफ हर ओन, पास नहीं थे बच्चे खुद के। एक बार एक अमीर औरत जिसके पास नहीं थे खुद के बच्चे। डिसाइडेड, निश्चय किया। या निर्णय लिया। ये देखिए डिसाइडेड जो है हमारी वर्ब है, मुख्य क्रिया है और ये सेकंड फॉर्म में है। तो हमारा टेंस जो होगा इस सेंटेंस का वो होगा सिंपल पास्ट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में आती है। टू अडॉप्ट, गोद लेने के लिए। अ, एक। गर्ल चाइल्ड, लड़की बच्ची, या हम लड़की ही समझ सकते हैं। तो उसने निर्णय लिया कि वह गोद लेगी एक लड़की। फॉर दिस, इसके लिए। शी गेव, उसने दिया। अब यहाँ देखिए शी प्रोनाउन है, ये लेडीज के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन की तरह। गेव हमारी मुख्य क्रिया है जो सेकंड फॉर्म में है। तो इस वाले सेंटेंस का भी हमारा टेंस होगा सिंपल पास्ट, क्योंकि हम किसी भी सेंटेंस का टेंस निर्धारित करते हैं उसकी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से। एडवर्टीजमेंट्स मतलब विज्ञापन। इन में वेरियस न्यूज़पेपर्स, अनेक अखबारों। उसने दिया विज्ञापन अनेक अखबारों में। मेनी पुअर वुमेन, कई गरीब औरतें। ये देखिए वुमेन का प्लूरल है वुमेन। केम, आई। टू सेल, बेचने के लिए। देयर डॉटर्स, उनकी बच्चियों। टू हर, उसको। यहां देखिए हमारी मुख्य क्रिया है केम, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इससे हम डिसाइड करेंगे हमारा टेंस जो इस सेंटेंस का होगा वो होगा सिंपल पास्ट। और ये जो हर है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है जो वर्ब के बाद यूज होता है और इस औरत के लिए है। द रिच लेडी, अमीर औरत। द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, ये हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। तो यहाँ लेडी जो है नाउन है, इसके लिए द आया है। गिव, दिया। सम मनी, कुछ पैसे। टू
ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों को, टू प्रेपोजिशन है यहाँ, जो मतलब निकल रहा है वो है को, और हमारी मुख्य क्रिया है गेव जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस में आती है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया इस सेंटेंस का वो हो गया सिंपल पास्ट। अमीर औरत ने दिया कुछ पैसे सभी लड़कियों को। एंड और आस्क्ड, कहा। आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकलेगा वो है कहा, करने को कहा। देम, उनको। यहाँ देखिए सारी लड़कियों के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो है देम, क्योंकि ये वर्ब के बाद यूज हुआ है तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। टू गो टू द मार्केट, जाने के लिए। बाजार। अब यहां देखिए मार्केट नाउन है, इसके लिए द आया है आर्टिकल। एंड और बाय देयर फेवरेट, खरीदें या खरीदने। देयर, खरीदें, उनके। फेवरेट, पसंदीदा। और खरीदने को कहा उनकी पसंदीदा थिंग्स मतलब चीजें। ऑन रिटर्निंग, वापस आने पर। ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां। शोड द रिच लेडी, दिखाया। अमीर औरत को। अब यहां देखिए हमारी जो क्रिया है मुख्य क्रिया वो है शोड, और ये सेकंड फॉर्म में है जो आती है सिंपल पास्ट टेंस में। तो हमारा इस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो होगा सिंपल पास्ट। द थिंग्स, चीजें या वस्तुएं। दे हैड बॉट, वे जो लाई थी। अब यहां देखिए कॉमा के बाद जो क्लॉज है, क्लॉज सेंटेंस का छोटा भाग, उसको हम कहते हैं क्लॉज। उसका जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जो सहायक क्रिया हैड है और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में है, तो ये होता है सिंपल पास्ट परफेक्ट। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर। हैड बॉट, फिर से सहायक क्रिया हैड और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में, तो ये हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट। लाई थी। रिबन्स, या इसको हम फीते भी समझ सकते हैं, फीते जो लपेटे जाते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े। एंड और, उनमें से ज्यादातर लाई थी, फीते, कपड़े और अदर थिंग्स, दूसरी वस्तुएं। फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए। देमसेल्व्स मतलब खुद, फॉर मतलब के लिए। बट लेकिन, वन पुअर गर्ल, एक गरीब लड़की। हैड बॉट, फिर से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में, हैड के साथ पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा, इसका मतलब होगा लाई थी। एक प्रेयर बुक, प्रार्थना पुस्तक। एंड और, आ नीडल, एक
सुई, द लेडी गॉट, औरत, हुई, गॉट का मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकलेगा आगे के हिसाब से वो होगा हुई, इम्प्रेस्ड, प्रभावित, विद से, द पुअर गर्ल, गरीब लड़की, औरत प्रभावित हुई गरीब लड़की से, एंड और अडॉप्टेड हर सेइंग, गोद लिया उससे, कहते हुए। यहाँ देखिए अडॉप्टेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है जो सिंपल पास्ट टेंस में आती है, तो हमारा जो टेंस होगा इस सेंटेंस का वो होगा सिंपल पास्ट। कहते हुए दैट कि, द गर्ल लड़की, रियली न्यू वास्तव में जानती थी। यहाँ देखिए नो वर्ब है, नो की सेकेंड फॉर्म है न्यू, इसका मतलब हुआ जो टेंस होगा वो सिंपल पास्ट होगा। द एसेंस मतलब सार, ऑफ मतलब का, वर्शिप एंड हार्ड वर्क, पूजा और कठिन परिश्रम। तो वो कहती है लड़की वास्तव में जानती थी पूजा और कठिन परिश्रम का सार। तो दोस्तों अच्छा लगा हो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और शानदार वीडियोस के लिए। धन्यवाद।